हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। आज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, एड्स, HIV, यानी कि डिफरेंस जानते हैं। लोग जैसे समझते हैं कि HIV ही एड्स है और एड्स ही HIV है, दोनों एक है। नहीं, इसमें डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझते हैं। एड्स का जो ट्रांसफर मेथड है, यानी कि एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, इसको समझते हैं। फिर इसका सिम्टम देखते हैं कि क्या इसका लक्षण है, क्या सिम्टम है, कैसे पहचाने किसी इंसान को एड्स है, उसका डायग्नोसिस क्या करवाएं, किस टर्म के द्वारा इसका जांच होता है, किस इक्विपमेंट के द्वारा जांच होता है, इस सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम लोग एड्स देख रहे हैं, ठीक है, एड्स होता किस वजह से, इस कारण को जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एक वायरस है। HIV क्या है, एक वायरस है जो किसी मनुष्य के बॉडी के अंदर में अगर जाता है, जब कोई मनुष्य अगर क्या होता है HIV अगर पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है कि ये जो है ना, उसके इम्यून सिस्टम को, यानी कि ह्यूमन मतलब होता है मानव, इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, और डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी, यानी कि किसी मनुष्य में क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्या, HIV वायरस। अब देखिए, प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है कि जो WBC होता है ना, उसको लगता है मारने, यानी कि हमारे बॉडी में बीमारी से लड़ने का, बैक्टीरिया से लड़ने का, वायरस से लड़ने का सबसे कारगर जो इक्विपमेंट है क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड कोशिका। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जिस मनुष्य को अगर HIV हो गया है, तो वो क्या करता है, अगर HIV पॉजिटिव है तो क्या करता है कि बॉडी में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को मार देता है, उसको किल करता है। उसमें भी किसको, स्पेशली क्या करता है कि T सेल को किल करता है। अब देखिए कि जैसे मान के चलिए कि किसी मनुष्य के बॉडी के अंदर HIV वायरस इंटर कर गया, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एकदम वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको कोई भी बीमारी उस पर अटैक कर देगा। तो जैसे कि तब उस मनुष्य को अंदर क्या आता है, एड्स आता है। एड्स क्या है, एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स एक बीमारी है, ठीक है, जो कि HIV के कारण से होता है। अगर किसी मनुष्य के बॉडी के अंदर अगर HIV वायरस है, इंटर कर गया है और वो पूरे तरह से बॉडी को एकदम खोखला बना दिया है, तब एक बीमारी अटैक करती है, उसको क्या, एड्स बीमारी, जिसको एड्स बोलते हैं। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए कि देखते हैं कि ये जो एड्स है ना, ये किसी एक माने कि अफेक्टेड पर्सन या कि किसी पर्सन को अगर एड्स है, तो उसके बॉडी से किसी नॉर्मल मनुष्य के बॉडी में कैसे ट्रांसफर करता है, यानी कि नॉर्मल पर्सन के बॉडी में कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ मेथड है, जैसे कि मेजर मेथड तो दो ही है, ब्लड यानी कि बॉडी का जो लिक्विड फ्लूइड है वो ब्लड हो गया, और गैमेट, गैमेट कहने का मतलब अगर मेल में है तो स्पर्म, फीमेल में है तो क्या, ओवम, यानी कि मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु। ठीक है, और भी कुछ है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, ब्लड, यानी कि अफेक्टेड पर्सन के अगर ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन के ब्लड से अगर मिल जाता है तो क्या हो सकता है, उसको भी HIV एड्स हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं गैमेट, यानी कि गैमेट का मतलब होता है स्पर्म भी हो सकता है और ओवम भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को, मेल को या फिर फीमेल को एड्स है, तो जाहिर सा बात है कि उसका जो बच्चा होगा उसमें एड्स जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है मदर मिल्क, यानी कि जो माँ अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है, यानी कि दूध पिलाती है, उससे भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। चौथा जो है हमारा क्या, शेविंग किट्स, यानी कि जो हम लोग जाते हैं कहाँ, ये सलून में बाल वाल कटवाने, तो जो अस्तूरा होता है ना, छुड़ा अस्तूरा, वो जो बाल ऐसे काटता है या फिर इसको बराबर करता है पट्टी उट्टी को, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कट लग जाए, उसके वजह से जो ये है HIV वायरस, वो क्या होता है कि वो उस अस्तूरा में लग सकता है। अस्तूरा से फिर किसी दूसरे मनुष्य को उसी अस्तूरा से अगर ये क्या किया कि बाल बनाया, तो फिर उसके बॉडी में भी इंटर कर सकता है, उसको भी एड्स इफेक्ट वो भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप किसी सैलून में जाते हैं, किसी बार्बर के पास में जाते हैं, तो उसको बोलिए कि डिटॉल या फिर सैनिटाइजर में अच्छा से धो के अस्तूरा को और फिर अपना बाल बनवाइए। ठीक है, ये जो होता है पांचवा, डिस्पोजल, यानी कि जो सिरिंज होता है जिससे सुई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, अगर एक पर्सन को उससे सुई दे दिया गया है, अगर फिर वही डिस्पोजल, वही सिरिंज किसी दूसरे पर्सन में अगर यूज करते हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, HIV फैल सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है और उस मनुष्य को भी एड्स हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि किसी पर्सन को सेक्स है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एड्स है वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो नॉर्मल पर्सन के भी बॉडी में HIV आ सकता है, उससे एड्स हो सकता है। ठीक है, ये तो हम लोग समझ लें क्या, इसका ट्रांसफर मेथड, यानी कि ट्रांसफर एक माने
एक अफेक्टेड मनुष्य के बॉडी से किसी नॉर्मल मनुष्य के बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इसका सिम्टम, यानी कि क्या सिम्टम है, क्या इसका लक्षण है, कैसे हमको मालूम चले कि हाँ किसी मनुष्य को दिखाने का जरूरत है, एड्स जो है उसका लक्षण दिख रहा है। ठीक है, अधिकांश लोग में क्या होता है कि अगर मान के चले किसी मनुष्य को मालूम चल जाता है कि ठीक है उसको एड्स है, तो वो शर्माता है, समाज में अवेयरनेस नहीं फैलाता है, यानी कि समाज में नहीं बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको शर्म लगता है, लोग उसका मजाक उड़ाएगा, इसीलिए ठीक है नहीं बता पाता है। तो इससे कोई मतलब ये मत कीजिए, जाकर अपना जांच कराइए। ठीक है, डायग्नोसिस इसका कराइए। अब देखते हैं इसका सिम्टम जो है, पहला सिम्टम क्या है, फीवर विथ कोल्डनेस, यानी कि लगातार बुखार आएगा। ठीक है, एक वीक के गैपिंग में हरदम बुखार रहेगा, बॉडी में ठंडा लगेगा बॉडी में। ठीक है, हेडेक यानी कि माथा में दर्द रहेगा, स्किन प्रॉब्लम यानी कि जो स्किन यानी कि जेनाइटल एरिया वहां पे फोड़ा फुंसी होगा, चकता होगा, ये सब का कंडीशन देखने को मिल सकता है। वेट लॉस यानी कि मनुष्य का बॉडी का जो वजन है वो अचानक सा घट सकता है, एकदम एक बार लॉस हो सकता है, घट सकता है। ठीक है, नाइट स्वेट्स यानी कि रात में सोते समय बॉडी में पसीना का आना। रिस्पायरेशन प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है, उसमें क्या होता है कि कोई मनुष्य अगर सांस लेता है, कोई काम करता है, जल्दी थक जाता है, एकदम दम जैसा लगता है फूलने। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होता है। टाइडनेस यानी कि उसको थकान महसूस होता है। माउथ एंकल्स यानी कि मुंह के अंदर छाला पड़ना, यह भी उसका सिम्टम है। वोमिटिंग यानी कि बार बार वोमिटिंग आना, यह भी क्या है, एड्स का सिम्टम है। ठीक है, अगर देखिए अगर एड्स का जो ट्रीटमेंट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, बस इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कब? अगर ये जो HIV के स्टेज में अगर एड्स है, किसी मनुष्य के बॉडी के अंदर जब HIV वायरस इंटर किया है, तब अगर जाके डायग्नोसिस इसका करवाते हैं, तब इसको रोका जा सकता है। HIV को एड्स में बदलने का जो टाइम का ड्यूरेशन है उसको रोका जा सकता है, उसको बहुत सारे हद तक कुछ समय तक उसको टाला जा सकता है। ठीक है, इसका जो टेस्ट है यानी कि डायग्नोसिस जाते हैं, इलिसा टेस्ट होता है एक, वो इलिसा टेस्ट से मालूम चलता है किसी मनुष्य के अंदर HIV है या नहीं है, उसको एड्स होने का संक्रमण है या नहीं है। जैसे कि मान के चले कि किसी मनुष्य को अगर एड्स है, तो उससे उसका ये जो ट्रांसफर मेथड है इसको इग्नोर करके बाकी मनुष्य को इग्नोर ना करें, उस इंसान को इग्नोर ना करें। अगर जैसे कि होता है कि आंसू, टीयर यानी कि उससे ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उससे नहीं फैल सकता है, तो किसी इंसान का आंसू पोंछ सकते हैं, उससे बात करने में नहीं फैल सकता है, बात कर सकते हैं, खाना खाने में नहीं फैलता है, वो सब खाना खा सकते हैं। ठीक है, इम्यूनो स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्यूनो बूस्टर कोई चीज है, उसको लीजिए इस प्रॉब्लम में। ठीक है, सेफ्टी यानी कि खुद को सेफ्टी बरतते रहिए, अच्छा से रहिए। अगर आपको है तो अवेयरनेस फैलाइए, इसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।